students, today in this video we'll study anterior posterior axis formation after fertilization. So previous three videos we have seen axis formation before fertilization. जो egg में polarity develop की जाती है anterior posterior या dorsoventral axis in Drosophila, हमने वो देखा था. अब हम देखेंगे कि after fertilization कैसे Drosophila की body में Drosophila के zygote में कैसे anterior posterior axis develop होती है. तो as we all know कि egg में बहुत सारे maternal mRNAs होते हैं जो कि नर्स सेल के थ्रू जो है उस साइट को दे दिए जाते हैं. उसमें से चार मेन आपके mRNA होते हैं. दीज आर बाइकॉइड, हंचबैक, कॉर्डल एंड नैनोस. ये चार जो होते हैं मेजर रोल प्ले करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में. सो ये ग्राफ जो है दोनों जो ये बनाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा, ऐसे ही पूछा गया था. तो एक ऐसा ग्राफ भी आया होगा और एक ऐसा ग्राफ भी आपको मिल जाएगा. तो ये जो ग्राफ है इट इज सेइंग कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस साइड में ये जो चारों mRNA हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है. सो यू कैन सी कि जो एंटीरियर साइड में है वहाँ पे सिर्फ बाइकॉइड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है. जो बाइकॉइड का mRNA है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको एंटीरियर साइड में मिलेगा वो साइड के. जबकि आप पोस्टीरियर साइड में जाएंगे तो वहाँ आपको नैनोज मिलेगा. नैनोज का mRNA, ये mRNA के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है. बाइकॉइड mRNA, नैनोज mRNA. और अनदर टू दैट इज हंचबैक एंड कॉर्डल जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एग में. तो अगर आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझाया जाए, ठीक है. सो अगर ये एग की बिफोर फर्टिलाइजेशन मतलब जब एग था ये एंटीरियर एक्सिस थी इसकी, ये पोस्टीरियर थी. तो एंटीरियर साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ बाइकॉइड मिल रहा था और यहाँ पे पोस्टीरियर में आपको सिर्फ और सिर्फ नैनोज मिल रहा है, ठीक है. और जो आपका कॉर्डल एंड हंचबैक है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, ठीक है. दीज ऑल आर mRNA डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर फर्टिलाइजेशन. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ नाउ इट इज जाइगोट, ठीक है. अब ये जाइगोट बन गया तो अब जितने भी ये mRNA हैं ये अब एक्सप्रेस होंगे, ठीक है. सो अब इन सारे mRNA का प्रोटीन बनेगा. तो अब इनका प्रोटीन का जो ग्रेडियंट है वो कैसे होगा वो हमें समझना है. तो नॉर्मली क्या होता है कि जब mRNA थे तो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर पे थे, लेकिन प्रोटीन इज अ डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल. तो ये क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है, ठीक है. तो ये बाइकॉइड प्रोटीन अब सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर में नहीं होगा, पोस्टीरियर तक भी जाएगा. पर ये क्या होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर तक जाते जाते घट जाएगा बिल्कुल, ठीक है. एक ग्रेडियंट बनाएगा हाईएस्ट टू लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन का. इसलिए ये ग्राफ ऐसा कर्व भी बना है, जबकि यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसा बनाया है, ठीक है. तो एंटीरियर साइड में आपका बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और एंटीरियर टू पोस्टीरियर में ये कम होता जाएगा. और हंच बैक का कॉन्सेंट्रेशन भी आपका एंटीरियर में ज़्यादा होगा. हंच बैक ज़्यादा होगा बाइकॉइड के कॉन्सेंट्रेशन के कंपेयर में, ठीक है. उसी तरीके से अब आप आते हैं पोस्टीरियर साइड में. तो इधर नैनोस का कॉन्सेंट्रेशन, नैनोस प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा और जैसे जैसे आप एंटीरियर में जाएंगे ये कम होता जाएगा. और कॉर्डल जो होगा आपका, कॉर्डल भी यहाँ पे हाई होगा पोस्टीरियर में, ठीक है. अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर बनाते कैसे हैं, तो क्या होता है एंटीरियर साइड पे जो बाइकॉइड mRNA है ये बाइकॉइड प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है बाय यूजिंग सर्टेन प्रोटीन. याद करने का इतना ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर इट्स ओके. कॉर्टेक्स और स्टोफिन एक फैक्टर होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये बाइकॉइड प्रोटीन ट्रांसलेट होता है. अब ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करता है, जहाँ पे भी ये प्रोटीन ट्रांसलेट होगा वहाँ पे ये जो कॉर्डल mRNA है उसको कॉर्डल प्रोटीन में बनने नहीं देगा. मतलब कॉर्डल का एक्सप्रेशन ये इनहिबिट करेगा कहाँ पे, एंटीरियर साइड में, ठीक है. अब हम आते हैं इधर पोस्टीरियर में क्या होता है. तो जो नैनोज mRNA है ये ऑस्कर की प्रेजेंस में नैनोज प्रोटीन बनाएगा और ये नैनोज प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ पिम्यूलियो प्रोटीन, ठीक है, ये हंच बैक के mRNA को इनहिबिट करेंगे इन पोस्टीरियर साइड, ठीक है. तो बाइकॉइड जो था आपके कॉर्डल mRNA, कॉर्डल प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था एंटीरियर में. पोस्टीरियर में नैनोज जो है हंच बैक को एक्सप्रेस नहीं होने देगा. तो इस तरीके से फिर बाइकॉइड और हंच बैक मिलके एंटीरियर साइड बना देंगे एंड कॉर्डल एंड नैनोज मिलके आपकी पोस्टीरियर साइड बना देंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे ये जितने भी ये फैक्टर्स है, मैटरनल फैक्टर्स, बाइकॉइड, हंचबैक, कॉर्डल एंड नैनोज, हाउ दे विल फॉर्म द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है. सो आई होप ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. CSIR में पहले बहुत पूछता था, आजकल नहीं पूछ रहा है, ठीक है. तो ये गुरकन टॉर्पेडो के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं. तो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी सम क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स. सो थैंक यू सो मच.